बजट 174 करोड़ रुपए केवल। और ये नियत इनकी ये है कि ये अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पे दे दिए जाएं। सरकार ये बताए कि क्या अस्पतालों को प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते? क्या प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं? हालांकि मुझ पे तो लिमिटेड जानकारी है, लेकिन उस सरकार, क्योंकि इनके सरकार के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। क्या बागपत का आप प्राइवेट उसमें नहीं दे रहे हैं हॉस्पिटल? क्या हाथरस में प्राइवेट पार्टनरशिप से हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं आप? मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कासगंज में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मैनपुरी में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमीरपुर में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या महोबा का आप नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? और यही नहीं, माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं और माननीय सदस्य जो वहां बैठे हैं, ये खुद महसूस करते होंगे कि अगर कभी सिफारिश की होगी, सिफारिश करते रहे होंगे, उसको बेड नहीं मिला होगा। बेड नहीं मिलता। अगर किडनी ट्रांसप्लांट होनी है तो उसके लिए ऑनलाइन आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर के किडनी ट्रांसप्लांट होगी। उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? हार्ट को लेकर के कितना इंतजार करना पड़ेगा आपको? कभी कभी किडनी डायलिसिस की बात करते हैं। अगर ये किसी ने शुरू किया था अध्यक्ष महोदय, तो समाजवादी पार्टी के समय पर फ्री डायलिसिस अस्पतालों में शुरू हुआ था। न केवल फ्री डायलिसिस शुरू हुआ था, जबकि फ्री टेस्ट हो गरीबों के, और एक एग्जाम्पलरी हॉस्पिटल्स बनाए थे। और मैं आज भी कहता हूं, मैं किसी योजना से किसी गरीब का लाभ हो जाए उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं अच्छी बात है, आयुष्मान योजना बने, उससे भी अच्छी योजना लेकर के आए। लेकिन मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, जो कभी नेताजी ने सोचा था, समाजवादियों ने जो करके दिखाया था कि एक बार गरीब अस्पताल में पहुंच जाए, उसे किसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़े, उसका पूरा इलाज दवाई मुफ्त हो से पैसा नहीं देना पड़े। लोहिया इंस्टीट्यूट, लोहिया हॉस्पिटल उसी आधार पर है, सैफई भी उसी आधार पर है। यहां पर माननीय सदस्य जो आसपास के क्षेत्र से रहते होंगे वो जानते होंगे कि अगर कोई गरीब गया होगा उसका इलाज हुआ होगा। लेकिन आप मेडिकल कॉलेजों की हालत क्या कर दी आपने? यहां पर जौनपुर के भी माननीय सदस्य बैठे होंगे। मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है जौनपुर की? आजमगढ़ की मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है? आप लखीमपुर में मेडिकल कॉलेज बताओ क्या हालत है उसकी? मेरठ में क्या हालत है? सहारनपुर के मेडिकल क्या हालत है? क्या हालत है वहां की? और अयोध्या का तो बनाया समाजवादियों ने दिया है, अब तो खराब कर दिया इन्होंने। अयोध्या भी अध्यक्ष महोदय समाजवादियों की देन है वहां देने की। तो मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि आप बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं आप, लेकिन इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? क्या गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज मिल रहा है? आप बताइए किस मेडिकल, बहराइच के मेडिकल कॉलेज में एडमिट क्या मिल रहा है इलाज? बांदा के मेडिकल कॉलेज में? और फिर कैंसर जैसी बीमारी बहुत गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन बैठे हैं, वो जानते होंगे, जब उनके पास एप्लीकेशंस माननीय सदस्य या जनता दरबार में जो जाते होंगे लोग, जो दरखास्त पहुंचाते होंगे, मैंने आंकड़े नहीं देखे, लेकिन मैं जानता हूं अखबारों के माध्यम से और जानकारी जो हासिल होती है उसके माध्यम से, सबसे ज्यादा कैंसर के लोगों की सरकार से मदद होती होगी। नेता सदन बैठे हैं, अगर आज भी आंकड़े मंगाएंगे तो सबसे ज्यादा बीमारी और बीमारी को लेकर के पैसे मांगने की, चाहे वो इलाज दिल्ली में हो रहा हो, चाहे कहीं मुंबई में हो रहा हो, चाहे लखनऊ में, सबसे ज्यादा मांग उसकी है कि कैंसर की बीमारी के लिए पैसा चाहिए। एक बहुत वर्ल्ड लेवल का रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था, वो माननीय मंत्री जी है नहीं,
माननीय मंत्री जी को मैंने एक बार कुछ कह दिया सेवक की जगह, तब से उन्होंने अपने सभी हैंडलों पे वही लिख लिया है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी अंग्रेजी हिंदी में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैंने कोई बात अंग्रेजी में कह दी, हालांकि वो सेवक है। कैंसर इंस्टीट्यूट कितने दिनों से ऐसे ही पड़ा, केवल नाम बदल दिया। क्या सरकार बताए उसमें डायरेक्टर अपॉइंट हो गया? क्या जो पर्याप्त डॉक्टर्स की जरूरत थी वो अपॉइंट हो गए? क्या वहां पर जो अपॉइंटमेंट्स होने थे, जो नंबर्स डॉक्टर्स के थे, क्या पूरे हो गए? वहां पर जो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत थी, क्या पूरे हो गए? मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी जो इंस्टीट्यूट चलाने के लिए डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूट चलाने के लिए जो प्रोफेसर्स, जो स्टाफ की जरूरत थी वो पूरी कर पाई होगी सरकार। और जब सरकार उसको डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर पा रही है, तो कैसे उम्मीद करोगे कि उसमें इलाज मिल जाएगा? और फिर